दंपत्ति लोग रहते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो किनके, उनके नहीं है क्या, उन्हीं के हैं। समझना मेरी बात। एक व्यक्ति वैसे राजस्थान का टेम्परेचर तो वैसे ही 45-50 डिग्री जाता है, और एक व्यक्ति जिसमें भी ना क्या है कि हलवाई का काम और करता है, और जून के महीने के अंदर क्या कर रहा है, क्या नाम, चंचल कुमारी, जून के महीने में क्या है कि शादी ब्याह के अंदर हलवाई के अंदर क्या है कि वो क्या कर रहा है, बैठकर ऐसे पूड़ियाँ तल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ भैया चलने दो, हाँ ऐसे कर रहा है। अब आप बताओ, टेम्परेचर तो वैसे ही 50 था और भट्टी के पास बैठ गया तो टेम्परेचर हो गया 60, टेम्परेचर हो गया 60। इसका मतलब पक्की बात है वृषण कोश के बाहर का ताप जब 60 है तो पक्की बात है वृषण कोश के भीतर का टेम्परेचर भी 60 हो जाएगा। इसका मतलब बने क्या है कि वृषण में टेम्परेचर बन गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसी कंडीशन में अब आप देखें तो रूपा कुमारी जब वृषण में टेम्परेचर 60 हो गया तो बताओ ये वृषण वहाँ पर शुक्राणु बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब उन हलवाइयों की जो औलादे हैं वो हलवाई की तो नहीं है, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं बच्चों वो औलाद है क्या है कि हलवाई की है, वो औलाद है क्या है कि उसमें ना क्या है बर्फ़ में काम करने वाले व्यक्तियों की है। बोला साहब फिर बताओ यार तुम कैसी गजब की उल्टी बातें कर रहे हो, 60 डिग्री पर है शुक्राणु बन रहे हैं और 37 डिग्री में शुक्राणु नहीं बन रहे थे, ये क्या चक्कर है। बच्चों क्या होता है, वृषण के ताप को नियंत्रित किया जाता है। कब कैसे किया जाता है, जिस समय ठंड का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, कभी अर्चना ठंड के मौसम में तुमने किसी छोटे बच्चे को अपने माँ के पास सोते देखा है क्या, देखा होगा। छोटे बच्चे को माँ के पास सोते देखा हो, या फिर मान लीजिए बड़े बच्चे को ने क्या अपने माँ के पास सोता देखा हो, या दो भाइयों को साथ में सोते हुए देखा हो, दो ने के बहनों को साथ में सोते देखा हो, या फिर मान लीजिए परिवार के 2 सदस्य साथ में सो रहे हैं। जब ठंड लगती है ना, जब ठंड लगती है, ठंड होती है, तो ठंड के दौरान क्या है आपने गौर करके देखा हो, जो भी व्यक्ति विशेष होता है वो अपने हाथों को अंदर घुसेड़ लेता है, अपनी टांगों को अंदर कर लेता है और ऐसे सोता है, ऐसे करके। चद्दर नहीं हो ना, ठंड पड़ रही तो आदमी ऐसे सिकुड़ जाता है, और अगर कोई बगल में है तो बगल में घुसने की कोशिश करता है। इसका अंदर देखो ठंड में मामला सिकुड़ रहा है। ये हाथ सिकुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हाथों में पेशियाँ पड़ी हैं, पेशियाँ ठंड में सिकुड़ जाती हैं। तो जब ने क्या है कि पेशियाँ ठंड पड़ेगी तो उस समय ये पेशियाँ सिकुड़ेंगी, पेशियाँ सिकुड़ेंगी। बताओ वृषण इतना ढीला ढीला दिखाई देगा क्या, नहीं, ये ऐसे हो जाएगा। और ऐसे होने के बाद ये ऐसे लटक रहे थे, ये शरीर के साथ चिपक जाते हैं। ठंड में क्या होता है, वृषण कोश हमारी उदर गुहा के साथ चिपक जाते हैं और ऐसे लगता है कि वृषण गायब हो गए, ऐसे चिपक गए। चिपकने से जो ऊष्मा मिलती है ना, वो शरीर की ऊष्मा लेते रहते हैं, और शरीर की ऊष्मा से क्या होता है, इनका ताप नियंत्रित बना रहता है। सुन ले 1 मिनट। लेकिन गर्मी में जब आपने सोते देखा होगा तो गर्मी में जो भी सोता है ऐसे सोता है यार, ऐसे, कोई और ऐसे। ये बताओ हाथ फैले किसके कारण, पेशियों के कारण। उससे क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, हवा ज़्यादा लगती है, गर्मी का ताप का मान कम हो जाता है। उसी समय जिस समय गर्मी आती है उस समय ये पेशियाँ फैल जाती हैं और वृषण लटक जाते हैं, दूर से दिखाई देते हैं। देखो साहब वो वृषण कोश में वृषण लटक दिखाई देता है। मेरा कहने का मतलब सुन लेना। हाँ जी, वृषण कोश में ताप का नियंत्रण किसने किया, बस 1 मिनट गुरुजी, डार्टोज पेशियों ने। किसने किया, डार्टोज ने, बस 1 मिनट में, डार्टोज पेशियों ने क्या किया, नियंत्रण कर दिया। सुन ले 1 मिनट। तो पहली बात तो ये हो गई। तो आपसे पूछेगा वृषण कोश में ताप का नियंत्रण कौन करता है, डार्टोज पेशियां। दूसरी बात, वृषण नीचे क्यों न बंधे हुए हैं, क्या कारण है, सीधी सी बात है, वृषण एक धागे से ऐसे लटका हुआ है इस तरीके से। अगर हम लोगों ने जंप की तो ये पक्की बात है ये ऊपर चला जाएगा। हम जिसको बड़ी मुश्किल से नीचे उतार के लाए थे वो नीचे से ऊपर चला गया तो समस्या पैदा हो जाएगी। सही है, इसलिए नीचे से बांध के रखा जाता है, किसी कारण से न क्या ये जंप से भी नीचे से ऊपर नहीं जाए। ऊपर क्या होता है, रिंग पड़ी होती है, ताकि अगर कल को खुदा ना खास्ता ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इस रिंग से वो बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं गली में, और क्रिकेट खेल रहे थे अंकित कुमार। क्रिकेट खेलने के दौरान साहब ने क्या है कि एक बैट्समैन तो क्या बैटिंग करने के तैयार खड़ा था, एक बॉलर बॉल फेंकने तैयार खड़ा था, और उन्हें क्या है कि बैट्समैन के पास में कोई व्यक्ति विशेष क्या कर रहा था, कैच पकड़ने के लिए तैयार खड़ा था। बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने क्या किया, बैट्स को ना घुमाया, किस्मत अच्छी थी, बॉल बैट्स पे लग गई, और लगने के पश्चात जोर से ना क्या किया, उसने क्या किया, चौका छक्का मारा। जैसे ही चौका छक्का दिया
तो वैसे क्या होता है, वैसे ही क्या होगा कि सब बॉल तेजी के साथ आ रही है और मेरे जैसा व्यक्ति विशेष या मेरे जैसा कोई प्लेयर क्या कर रहा है, उस कैच को ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसे ऐसे, और पता चला क्या, बगते बगते क्या हुआ, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा और हाथ में ना के वो बॉल लग गई। जैसे ही बॉल लगी वैसे ही ये धागा टूट गया, जैसे ही बॉल लगी वैसे ही ये रिंग खुल गई और वृषण कहाँ चला गया, उधर गुहा में चला गया, नीचे से ऊपर चढ़ गया। अब जब जाएगा तो ऊपर जाके आहार नाल से टकराएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होएगा। उस बच्चे को उठा के तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर पूछा क्या हुआ, बोला गुरुजी बॉल तेजी से लगने से गोली ऊपर चढ़ गई, बॉल लगने से गोली ऊपर चढ़ गई। बच्चों गोली ऊपर नहीं चढ़ गई, एक रोग पैदा हो गया। इस रोग को कहते हैं हर्निया का रोग। क्या कहते हैं? हर्निया का रोग कहते हैं। समझ में आ गया? आप समझ गए? अब उसमें क्या करता है डॉक्टर, चीरा लगाता है, चीरा लगा के उसको नीचे करके ऊपर क्लिप लगा देता है। ले साहब ये दोबारा अपनी जगह पे आ गए। सही है, हर्निया का रोग। समझ में आ गया? तो वृषण का कहाँ पे, वृषण कोश से उदर गुहा में चले जाना क्या कहलाता है? हर्निया। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साहब जिनके वृषण कोश में वृषण नीचे आते ही नहीं है, परमानेंट रूप से ऊपर रह जाते हैं। इस घटना को कहते हैं क्या? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहते हैं इसको? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। अर्थात वृषणों का स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाना और वृषण कोश का खाली पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। सही है। एक समय आएगा इनमें कैंसर होएगा, कैंसर होएगा तो इसमें चीरा लगाया जाएगा, चीरा लगा के इसको बाहर फेंक दिया जाएगा। वृषण को चीरा लगा के बाहर फेंक देना कहलाता है ऑर्किडेक्टोमी। क्या कहलाता है? देखा होगा कई लोग सुअर पालते हैं, सुअर पालते हैं, सुअर पालने के दौरान साहब सुअर क्या है, नर सुअर बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो तुमने देखा उसके पूंछ के पीछे दो ऐसे गोले से लटकते दिखाई देते हैं, देखा होगा आपने। और उसमें क्या है? वृषण है, वृषण है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है तो ऐसी पक्की बात है उसमें उत्तेजना है, उत्तेजना होने के कारण क्या करता है वो अपने बाड़े को छोड़ के पड़ोस के बाड़े में कूदेगा। काहे के लिए कूदता है आप सब जानते हो, रोज लट चलने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जब उसका शरीर पूर्ण रूप से बड़ा हो गया तो सूअर पालक क्या करता है, नर सूअर को पकड़कर उसकी पूंछ ऊंचा करके चीरा लगा के वृषणों को काट के बाहर फेंक देता है, कुत्तों को खिला देता है। क्या कर दिया उसने? उसका ऑपरेशन कर दिया और उसे क्या कहते हैं? ऑर्किडेक्टोमी। समझ में आ गया सबन के? अरे समझ में आ गया? तो वृषण को काट कर फेंक देना ऑर्किडेक्टोमी। वृषण का स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाना क्या कहलाएगा? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। वृषण कोश से निकलकर ऊपर चले जाना हर्निया। वृषण कोश में ताप का नियंत्रण डार्टोज। एक घर में दो गाय हैं, दोनों गायों ने क्या किया? दो बछड़ों को जन्म दे दिया। एक बछड़े को अपन ने क्या किया? घर से बाहर निकाल दिया, एक बछड़े को घर में बांध दिया। उस घर के अंदर या उस मोहल्ले के अंदर आप 6 महीने बाद साल भर बच जाओ तो जो घर से बाहर छोड़ा गया बछड़ा था वो तो सांड में बदल जाता है और जो घर पे रहता है वो बैल में बदल जाता है। अब ऐसा क्या हो गया? बाहर छोड़ते ही सांड बन जाता है क्या? हाँ, आवारा सांड हो जाता है वो। तो ऐसा अंकित क्या किया? सुन लो, तो जो घर में रहता है उसको क्या करते हैं? उसके साथ एक ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके ये वृषण लटक रहे हैं, देखो लटक रहे हैं क्या? हाँ, लटकते हुए वृषण को हाथ का सहारा दिया जाता है और हाथ का सहारा देकर एक छड़ होती है, छड़ की सहायता से इस वृषण को ऐसे ठोका जाता है, ऐसे। तो ठोकने से क्या होता है कि साहब जहाँ चोट लगती है वहाँ वृषण की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और एक समय वो आता है कि पूर्ण रूप से वृषण समाप्त हो जाता है। वृषण समाप्त हो गया, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं कैस्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? निशा कुमारी कैसे ठोका था? ऐसे ऐसे। अरे ऐसे क्यों ठोक रही है? इसको अपन चाहें तो एक बड़े पत्थर लाके इसको जोर से ठोक दो। और आप समझो पहले तरीका यही करते थे, लेकिन आजकल तरीका दूसरा लगाते हैं। कभी नींबू को रस निकालने वाला सरोता देखा है क्या? हाँ, इसमें भी क्या करते हैं, एक ऐसा उपकरण होता है, उस उपकरण में क्या करते हैं, जैसे नींबू को रखकर उसको एकदम दबा देते हैं, रस निकल जाता है। वैसे ही इस सरोते से में क्या करते हैं, उस वृषण को क्या फंसाया जाता है हल्का सा और उसको एकदम दबा दिया जाता है, झटका लगता है और मामला सेट हो गया। क्या कर दिया? कैस्ट्रेशन। तुमने करा क्या? वृषण को कुचल दिया।
पेपर में लाइन आती है, वृषण को कुचल कर नष्ट कर देना क्या कहलाता है? कैस्ट्रेशन। और हिंदी में कहते हैं बधियाकरण, और बधियाकरण के दौरान जो बनने वाला बछड़ा होता है वो क्या कहलाता है? बधिया कहलाता है। जब वृषण ही नहीं रहा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो उत्तेजना नहीं है। इस कारण से तुमने देखा होगा क्या कि एक ही खूंटे से गाय और बैल बंधा रहता है, आपस में कुछ करते हैं क्या? नहीं करते, उत्तेजना ही नहीं है। लेकिन तुमने देखा होगा बाहर आवारा सांड, आप समझ सकते हो। तो समझ में आ गया। 4 शब्द की बात करूंगा, ऑर्किडेक्टोमी क्या है, कैस्ट्रेशन क्या है, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले मेहरबानी करके इस डायग्राम को बना लेंगे। मैं जरा मिल के आता हूँ, कोई आया हुआ है। हाँ भैया, पहला वाला डायग्राम बनाएंगे, दूसरा नहीं बनाएंगे।
हो गया यहाँ तक? तो चलो हेडिंग डालो सभी लोग, विशेष रूप से हेडिंग डालना शुरू करें। दो हेडिंग क्या मतलब, लिखो फटाफट। वृषण कोश, नहीं डायरेक्ट लिखो पॉइंट में। वृषण कोश में ताप का नियमन, वृषण कोश में ताप का नियमन लिखो डार्टोज पेशी द्वारा। वृषण कोश में ताप का नियमन डार्टोज पेशी द्वारा। अगली बात, वृषण कोश में वृषणों को, वृषण कोश में वृषणों को बांधे रखने का कार्य, वृषण कोश में वृषणों को बांधे रखने का कार्य लिख लेना गुवर्नाकुलम या मिजोरकियम के द्वारा। बाकी डायग्राम से थोड़ा ध्यान रह जाए तो हो जाए, गुवर्नाकुलम के द्वारा। नेक्स्ट लिखो, वृषण कोश से वृषणों का उदर गुहा में चले जाना, वृषण कोश से वृषणों का उदर गुहा में चले जाना। क्या कहलाएगा? हर्निया, हर्निया। अगला लिखो, वृषणों का स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाना, वृषणों का स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाना, वृषणों का स्थायी रूप से उदर गुहा में रह जाना। 6-7 लाइनें छोड़ देना। या वृषणों का वृषण कोश में ना आ पाना, वृषणों का वृषण कोश में ना आ पाना। या वृषण कोश का खाली पाया जाना, वृषण कोश का खाली पाया जाना। एरो डाल लिखो, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म शब्द क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, चीरा लगाकर वृषणों को, चीरा लगाकर वृषणों को शरीर से अलग कर दिया जाना, चीरा लगाकर वृषणों को शरीर से अलग कर दिया जाना। क्या कहलाएगा? ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किडेक्टोमी। अगली बात, ऑर्किड एक्टोमी, वृषणों को कुचलकर नष्ट कर दिया जाना, वृषणों को कुचलकर नष्ट कर दिया जाना। कैस्ट्रेशन, कैस्ट्रेशन। समझ में आ गया सभी के? बिंदु समझ में आ गए? ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है, कैस्ट्रेशन क्या होता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, हर्निया क्या होता है, ताप का मान कौन नियंत्रित करेगा, समझ में आ गया सभी के? और बांध के कौन रखेगा? गुवर्नाकुलम। ठीक,
अब बच्चों ये तो हमने बाहर की बातें कर ली हैं, अब लिखो वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना। अब देखो भैया, मैं केवल मुद्दे मुद्दे की लाइन लिखा दूं क्या? ठीक। वृषण की आंतरिक संरचना सुनना क्या क्या है। पहले लिखे आवरण। आवरण में दो आवरण आते हैं, एक बाह्य आवरण, एक कौन सा आता है? आंतरिक आवरण। बाह्य आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका वैजाइनेलिस, और दूसरा कौन सा होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये चारों ओर से ढकता है। किधर ढकेगा? चारों ओर से। तो वृषण को चारों ओर से ढकने वाला आवरण क्या होगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक। अगली बात, वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नाम सुना है ना? क्या कहलाएगी? सेमेनिफेरस नलिका। क्या कहलाएगी? सेमेनिफेरस नलिका। इसी को कहते हैं रेता नलिका। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हिंदी में कहते हैं रेता नलिका या वृषण जनन नलिका। समझ गए? तो वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है। ठीक है। अगली बात, वृषण में वृषण पालियों की संख्या। वृषण में वृषण पालियों की संख्या कितनी होगी? 250। कितनी होगी? 250 ही मान लो, 250 से 300 कर लो, वैसे फिक्स होती 250। वृषण में वृषण पालियों की संख्या कितनी? 250 से 300। ठीक। अगली बात, वृषण में उत्पन्न शुक्र जन लिखो, उत्पन्न युग्मक जनन। व्युत्पन्न मत लिखो, संपन्न लिखो। वृषण में संपन्न युग्मक जनन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? शुक्र जनन। वृषण में संपन्न युग्मक जनन क्या कहलाता है? शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम सुना है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट लिखो, वृषण में शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका। वृषण में शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका। पोषण देने वाली कोशिका नाम सुना है क्या? सर्टोली या नर्स या सब टेंटाकुलर, ये शब्द भी आता है, सब टेंटाकुलर कोशिका। जहां तक अपन को ये पूछी जाती है, सर्टोली कोशिका या सब टेंटाकुलर कोशिका। क्वेश्चन आता है बेटा कि सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं वृषण में, अंडाशय में, वृक्क में, मस्तिष्क में, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है। वृषण में शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिका कौन? सर्टोली कोशिका। बच्चों लेकिन इसकी खासियत होती है, ये कहाँ पाई जाएगी?
ये केवल स्तनी के वृषण में होती हैं, केवल स्तनधारी के वृषण में पाई जाएंगी। बताओ मेंढक के वृषण में होंगी? नहीं, मेंढक स्तनधारी नहीं है। क्या ये कॉकरोच के वृषण में होंगी? नहीं। ये चूहे के वृषण में होंगी? हाँ, चूहा है, खरगोश है, मानव है, गाय भैंस है, इनके, क्योंकि स्तनधारी है। समझ गए मेरी बात? चलो भैया नेक्स्ट बिंदु, वृषण से स्रावित हार्मोन, वृषण से स्रावित हार्मोन कौन से आते हैं बेटा? 2 आते हैं, सुन लेना। स्रावित हार्मोन क्या कहलाता है? नर एंड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? नर एंड्रोजन। और एंड्रोजन में 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेस्टोस्टेरोन और एक होता है कौन सा? एंडोस्टेरोन। कौन सा है? एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंडोस्टेरोन। एक टेस्टोस्टेरोन और एक एंडोस्टेरोन। बच्चों टेस्टोस्टेरोन को क्या कहते हैं? नर हार्मोन कहते हैं। तो सुनना, वृषण के द्वारा स्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं? मेल एंड्रोजन्स कहलाते हैं। वृषण से कितने प्रकार के हार्मोन आते हैं? 2। कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। ज़्यादा कौन आता है? टेस्टोस्टेरोन। मुख्य कौन है? टेस्टोस्टेरोन। दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, मांसपेशियों का मजबूत हो जाना, उत्तेजना का पाया जाना, हाथ पैर छाती बगल इत्यादि में बालों को पैदा हो जाना किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। समझ गए? इसलिए इसे कहते हैं नर हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अगली बात, टेस्टोस्टेरोन का स्राव किसके द्वारा होगा? लीडिंग कोशिका, इसी को कहते हैं, या अंतराली कोशिका। टेस्टोस्टेरोन का स्राव किसके द्वारा होगा? लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के द्वारा। लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के द्वारा। सही है? इतना याद हो जाएगा। वैसे तो लगभग याद होगा ही है, पढ़ रखा है ना? तो जे मेरा वृषण, सॉरी, जे वृषण पूरा हो गया, हेडिंग डाल दो। नंबर 2, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, और अगर आ जाता है तो कुछ नहीं कह सकते। कोई लाइनें बढ़ानी हो, किसी को अटकाना ही हो तो कुछ भी पूछ सकता है वो, मोस्टली यही आता है। हाँ भैया जी आगे चलें, उतार लिया, चलें, हेडिंग डाल दो। अधिवृषण, अधिवृषण इसे क्या कहते हैं? सुनो, अधिवृषण इसे क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक। अब एपिडिडाइमिस की बात करें तो सुनो, संख्या 1 जोड़ी, लंबाई 6 मीटर, विशेषता क्या है इसकी? विशेषता क्या है? नर जनन तंत्र में सबसे लंबी संरचना। नर जनन तंत्र में सबसे लंबी संरचना कौन होती है? एपिडिडाइमिस। कार्य क्या होता है इसका? शुक्राणुओं का भंडारण। शुक्राणुओं का भंडारण, ठीक। कुंडलित होती है,
सबसे लंबी व कुंडलित संरचना, ये सबसे लंबी और कुंडलित संरचना होती है। कैसी होती बेटा? ये ऐसा होता है, देखो इसका ऊपर का भाग चौड़ा होता है, मध्य के बाद सकरा होता है, फिर पश्च भाग कैसा होगा? पश्च भाग पुनः इसका चौड़ा पाया जाता है, इस तरीके से ऐसी होती है। ये है, ये चौड़ा भाग है। कौन सा भाग है? अग्र। ये मध्य का, ये पश्च का भाग। सर ने लिखाया होगा आपको, इसे कहते हैं कापट, इसे कहते हैं कॉर्पस और इसे कहते हैं कॉर्डा। कितने भाग बने होते हैं? 3 भाग में बटा होता है। कापस, कापट, कॉर्पस, सॉरी कापट, कॉर्पस और कॉर्डा। बनाओ, कापट, कॉर्पस और कॉर्डा। कापट, कॉर्पस, कॉर्डा, 3 भाग पाए जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है, इसका कार्य पूछता है। शुक्राणु का भंडारण कौन करता है? एपिडिडाइमिस। सबसे लंबी संरचना होती है नरजनन तंत्र की। ठीक है, चलो भैया जी नेक्स्ट लिखे हैं वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया इसे कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका संख्या एक जोड़ी, संख्या एक जोड़ी काम क्या करती बच्चों? एक ही बात है, शुक्राणुओं के परिवहन का काम क्या करेगी? शुक्राणुओं के परिवहन का। अब ये वही संरचना है जिस संरचना के अंदर क्या करते हैं, जिस संरचना के अंदर नर नसबंदी करते हैं ना, नर नसबंदी में किसको काटा जाता है? इसको काटा जाता है। लिखो नर नसबंदी, नर नसबंदी जिसे वैसेक्टोमी कहा जाता है। डायरेक्ट लिख बेटा, संरचना एक ही जोड़ी होगी, कार्य लिखो शुक्राणु के परिवहन का। देखो नर नसबंदी जिसे वैसेक्टोमी कहा जाता है, वैसेक्टोमी कहा जाता है, में वासा डिफरेंशिया को काटकर अलग बांध देते हैं। वासा